नाउ मॉडल टेस्ट पेपर 5 का हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक फेयर कॉइन को 10 बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड। हमें कम से कम 6 हेड मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां पर देखिए, लेट ए डिनोट्स द इवेंट या फिर हम बोलें P denotes the probability of success। और सक्सेस हमने क्या मानी है आपकी यहाँ पर? सक्सेस मानी है गेटिंग हेड। हेड का आना हमने सक्सेस मानी है। उसके बाद लेट एंड Q denotes the probability of failure। देखिए, तो यहां पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? जब एक कॉइन को हम उछालते हैं आपका, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल 2 केस हो सकते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और Q किसके बराबर होता है? वो होता है 1 - P। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 इज 1/2। अब यहां पर लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल of number of heads। तो हमें निकालना है probability of getting at least 6 heads। मतलब कम से कम तो 6 हो और टोटल 10 ट्रायल हो रहे हैं तो 10 तक भी आपको सभी लेने हैं। इसमें एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 6 होने चाहिए, उससे ऊपर वाले भी सभी आपको इसमें लेने हैं। तो यहां पर probability of getting at least 6 heads, तो आपको निकालना है P x is greater than equal to 6। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा P x is equal to 6 प्लस P x is equal to 7 प्लस P x is equal to 8 प्लस P x is equal to 9 प्लस P x is equal to 10। इसके बराबर होगा आपका। अब यहां पर P x is equal to 6 की वैल्यू क्या होगी? वो होगी आपकी यहां पर 10c6 और 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 4 प्लस यहां पर 10c7 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 10c8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 1 प्लस 10c9 1/2 की पावर 9 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस 10c10 1/2 की पावर 10 और यहां पर 1/2 की पावर 0 आएगी तो वो 1 के बराबर होती है आपकी। अब आप ध्यान से देखें, सभी के अंदर 1/2 की पावर 10 आ रही है, तो 1/2 की पावर 10 को मैं यहां पर कॉमन ले लूंगा। यहां पे आया 10c6 प्लस 10c7 प्लस 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10। इसको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी। देखिए, NCR बराबर होता है NCn-R के। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे 1/2 की पावर 10। 10c6 बराबर होगा आपका 10c4 के, वो लिख लेंगे हम 10c6। n तो सेम रहता है और यहां पर n-R 10c4 हो जाएगा बाय दैट प्रॉपर्टी। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा? यहां पर ये होगा 10c3 प्लस 10c2। इसको बेशक से चेंज ना करें, इसकी वैल्यू हमें पता है, एंड इसको भी आप बेशक चेंज ना करें। अब देखिए, अगर आपको ऐसा दे रखा हो NC10c2 दे रखा हो, तो अब यहां पर n तो 10 है, नीचे 2 दे रखा है, मतलब 10 को 2 बार कम करना है आपको। तो यहां पे लिखना है 10 × 9 और 2 का फैक्टोरियल नीचे ओपन कर देना है। ये इसकी आप एक ट्रिक कह सकते हैं इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए। तो यही ट्रिक हम यहां पर फॉलो करेंगे। 1/2 की पावर 10
10c 4 दे रखा है तो 4 बार कम करना है, 10 9 8 7 और नीचे 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 प्लस इसको ओपन करें 10 9 8 3 इंटू 2 इंटू 1 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। अब 10c 9 होगा आपका 10 प्लस 10c 10 होगा 1। इसको जरा कैंसिल करें 4 2 जा 8 3 3 जा 9 तो 1/2 की पावर 10 होता है आपका 1024। यहां पर मल्टीप्लाई करने पर मिल गया आपको 210, यहां पर 120 45 प्लस 11 और सभी को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है आपका 386 बाई 1024। इसको कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा अभी ये, तो 193 बाई 512 तो पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इसके बराबर है आपका 193 अपॉन 512। तो बस आपको ये वैल्यू यहां पर पता होनी चाहिए एंड कैलकुलेशन के लिए आप इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, वरना जो मेथड आपको पहले से पता है उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है आपको, फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के सम की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए द गिवन वेक्टर्स आर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप minus j cap plus 2k cap and b vector is equal to minus I cap plus j cap minus k cap। तो ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, इन दोनों के सम की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। इन दोनों के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको इस फॉर्मूले की मदद से मिलेगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आप निकालें, वो होगी, देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i माइनस आई, ये हो गया i कैप, माइनस जे प्लस जे कैप हो गया 0j कैप, 2k माइनस k कैप हो गया आपका k कैप। तो ये वैल्यू हो गई आपकी। इसका निकाल लें मॉड्यूलस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस किसके बराबर हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका √1 का स्क्वायर 1, √1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √2। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको √2 से डिवाइड कर देंगे, i प्लस के कैप अपॉन √2 मीन्स 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप। तो इन दोनों के सम की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपका ये होगा यहां पर। तो बस ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है एंड देन काम करना इजी है इसके साथ। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है आपको, यहां पर आपको दे रखा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ tan इनवर्स x, ये दे रखा है आपको। तो यहां पर देखिए हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, तो यहां पर टेकिंग, अगले स्टेप में आप लिखेंगे टेकिंग LHS और फिर इस साइड को लिख देना है। अब जब भी आपके पास ऐसा केस आए कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, तो हम या तो x को tan थीटा पुट करते हैं या फिर cot थीटा पुट करते हैं, क्योंकि हमें इसे tan इनवर्स के बराबर दिखाना है। तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर tan थीटा पुट करने से हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू tan थीटा विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहां से tan को इधर लाएंगे तो थीटा की वैल्यू हमें tan इनवर्स x मिल गई। अब इसमें पुट कीजिए वैल्यू को, तो यहां आएगा tan इनवर्स
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमें यहां पर मिलेगा आपका टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन को और सेक को साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, इसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे हो गया टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो इसका, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहां पे आया टेन इनवर्स। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर लगाएंगे साइन 2 थीटा का, जो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर भी एंगल आधा करते हैं और यहां पर भी एंगल आधा हो जाता है आपका, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा थीटा बाई 2। नीचे साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन और एंगल का आधा थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहां पे मिला टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, यहां पे आया थीटा बाई 2, तो 1/2 थीटा किसके बराबर है हमारा टेन इनवर्स एक्स के, तो 1/2 ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 1/2 ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वो किसके बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसी के बराबर हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। तो केवल x को टेन थीटा पुट करना है, रिक्वायर्ड फॉर्मूले हमें यहां पर लगाने हैं, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है आपको, ये एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एंड ये स्टेटमेंट हमें इसमें शो करनी है फॉर दिस मैट्रिक्स ए। तो यहां पर देखिए, इसको हम शो करने के लिए यहां पर हम इसको PMI की मदद से शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको n = 1 के लिए शो करेंगे, देन उसके बाद k के लिए मान लेंगे, k+1 के लिए इसको प्रूव कर देंगे, और फिर बोल देंगे कि ये सब के लिए बात क्या होगी, ये स्टेटमेंट क्या होगी, राइट होगी। तो यहां पर फॉर n = 1, दोनों तरफ n की वैल्यू 1 रखिए, तो यहां पे आया ai प्लस b a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 i प्लस 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 b a। तो यहां से ये आ गया आपका a i प्लस a की पावर 0 1 हो जाएगा b a। तो यहां से देखिए a i प्लस बी ए, और यहां पे आया ए आई प्लस बी ए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, दैट मीन्स विच इज ट्रू। तो यहां पर आप बोल देंगे विच इज ट्रू फॉर n = 1, मतलब ये n = 1 के लिए ये बात सही है आपकी। तो अब हम इसको k के लिए मान लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट this is true for n = k। तो यहां से हम इसको सम स्टेटमेंट मान लेते हैं p n, हमने इस स्टेटमेंट को मान लिया, तो p k, तो यहां पे आएगा a i प्लस b a की पावर k किसके बराबर होगा आपका a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 b इंटू a के। ये बात ट्रू होगी आपकी। अब नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n = k+1। तो हम अब लिख लेते हैं pk+1। ध्यान से देखिए, यहां पर n की जगह k+1 रखी, तो ai प्लस बी ए की पावर k+1 इज इक्वल टू a की पावर k+1 इंटू आई प्लस k+1 इंटू n a की पावर n-1, यहां पर आएगा आपका
n की जगह तुमने k+1 रख दिया, अब यहाँ पर भी n की जगह k+1 रखिए, तो a की पावर k हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें k+1 रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा a की पावर k इंटू ba। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देते हैं तो ये pk+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा आपका। नाउ टेकिंग LHS, ये है ai प्लस ba की पावर k+1। ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं ai प्लस ba की पावर k इंटू ai प्लस ba की पावर 1। अब देखिए ai प्लस ba की पावर k, हम यहां से इसको नाम दें फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने माना है कि ये k के लिए ट्रू है। तो इस टर्म की वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे यहां पर, वो आएगी आपकी a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a की पावर k-1 ba इंटू ai प्लस ba। अब इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका a की पावर k इंटू a की पावर k इंटू a और i इंटू आई। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां पर आएगा a की पावर k प्लस a की पावर k इंटू b और i डॉट a प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कांस्टेंट सब आगे आ जाएंगे। यहां हो जाएगा k a की पावर k-1 k a की पावर k-1 k a की पावर k-1, और यहां पर ये लिख दिया हमने ये और ये टर्म इंटू a भी है यहां पर और b भी है यहां पर। देन उसके बाद a इंटू आई, और यहां पे हो जाएगा a इंटू आई। देन इसके बाद अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो k a की पावर k-1 प्लस k a की पावर k-1 b इंटू बी और a इंटू ए, ये आ जाएगी। आई होप आपको एक टर्म दिखाई दे रही होगी। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला है, a के इंटू ए आई डॉट आई प्लस a के बी आई डॉट ए प्लस k a की पावर k-1 a b a डॉट आई प्लस k a की पावर k-1 b डॉट b इंटू ये हो जाएगा a स्क्वेयर। अब देखिए ये हो गया a की पावर k+1 और i इंटू आई के बराबर होता है प्लस यहां पर a के b और i डॉट a किसके बराबर होगा आपका, a के ही बराबर, a के बराबर होगा प्लस यहां पर बचा आपका k a की पावर k-1 प्लस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी इंटू b और a डॉट आई बराबर होगा a के प्लस k इंटू ए की पावर k-1 b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इसको नाम दे दें आप सेकंड। इस टर्म को मैंने दोबारा लिखा है यहां पर, हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे रही हो इसके अंदर। देन अब मुझे चाहिए होगी वैल्यू ए स्क्वायर की, मैं ए स्क्वायर की वैल्यू वहां पर पुट कर देता हूं। तो देखिए ए ये है आपका, तो ए स्क्वायर होगा a इंटू ए, तो यहां पे आ गया 0 1 1 0 इज इक्वल टू 0 1 1 0। ए की वैल्यू को हम फिर से टैली कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ए की वैल्यू में यहां पर 1 नहीं है आपका, यहां पर 0 है। ए की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है वहां पर 0 है आपका। इनटू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, तो 0 इंटू 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0 और 1 इंटू 0 इज 0, और इसकी मल्टीप्लाई तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0, मतलब ए स्क्वायर की जगह आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है
तीसरी वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस a की पावर k इंटू बी इंटू ए प्लस k a की पावर k b इंटू ए। ओके, अब देखिए यहां पर इसके बाद हम इसमें वैल्यू को पुट करने वाले हैं। अब इन दोनों में से इसके जैसा बनाने के लिए मैं इन दोनों में से ये टर्म कॉमन ले लेता हूं। a की पावर k कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है और a भी दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस a की पावर k b और यहां पे बचेगा आपका 1 प्लस k इंटू ए। अब जरा देखें क्या इसके जैसे ही बन पा रही है ये टर्म, a की पावर k इंटू आई k प्लस 1 a की पावर k b a। तो ये इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू यूर राइट हैंड साइड। नाउ अब हम बोलेंगे इसमें दिस इज विच इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. So Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये आपको लिखना होगा यहां पर। तो हमें यही प्रूव करना था कि हर एक n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर से है उसके लिए ट्रू होगी आपकी। तो बस PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो +1 में आपने पढ़ा था उसको हमें इसमें यूज करना है, उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई रिपीट, देखिए फिर से यहां पर पहले इसको 1 के लिए ट्रू करेंगे, देन k के लिए हम इसको मान लेंगे और फिर k प्लस 1 के लिए हमें इसे प्रूव करना होता है यूजिंग द वैल्यू ऑफ k। और फिर हमने इसको दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम बोल सकते हैं विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और अगर ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये n की हर उस वैल्यू के लिए ट्रू होगी जो नेचुरल नंबर से आती है आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है आपको और वो कह रहा है कि फंक्शन x इज इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है आपका। तो आपको इसमें इस k की वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं इसमें निकाल लेता हूं f ऑफ π/2 की वैल्यू। अब x इज इक्वल टू π/2 कितना है, 3। तो मतलब x इज इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 होती है। तो f π/2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और वो होती है लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस। अब π/2 LHL के लिए फंक्शन क्या होगा आपका यहां पर, देखिए x इज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए x π/2 नहीं होना चाहिए और बाकी सब के लिए फंक्शन ये है आपका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही रहेगा आपका k cos x अपॉन π माइनस 2x। अब हम यहां पर x को पुट कर देंगे π/2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कॉस π/2 माइनस h पाई माइनस यहां पर है 2 और x की जगह π/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन h, नीचे पाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आया पाई, ये प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहां पे बचा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। अब इस k/2 को हम बाहर ले सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये 1 के बराबर हो जाएगी पूरी टर्म। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या आई है आपकी, वो आई है k/2। अब इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आपकी। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस
अब पाई बाई टू प्लस आर एच एल के लिए भी फंक्शन यही होगा आपका k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब हम यहां पर x को क्या पुट कर देंगे, पाई बाई टू प्लस एच पुट कर देंगे एज h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई टू प्लस एच, और नीचे पुट करेंगे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस एच। अब cos पाई बाई टू प्लस मतलब हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, और पाई बाई टू पर cos चेंज हो जाएगा साइन में, माइनस साइन एच। नीचे मल्टीप्लाई करो पाई माइनस 2 से 2 कटेगा, या माइनस का पाई हो गया, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का 2h। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां पे आया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h, नीचे माइनस का 2h, माइनस से माइनस कट गया, k बाई टू बाहर ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगी। अब एक बार आपने फॉर्मूला बता दिया, दूसरी बार क्वेश्चन में वो फॉर्मूला फिर से बताने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार लिख दिया मोर देन सफिशिएंट है। तो ये 1 के बराबर हो गया k बाई टू, यहां पर आर एच एल की वैल्यू। अब हमने एल एच एल निकाल लिया, फंक्शन की पाई बाई टू पर वैल्यू निकाल ली, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ली। अब हम यहां पर लिखेंगे सिंस द फंक्शन is continuous at x is equal to pi by 2, x is equal to pi by 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, सो LHL बराबर होगी RHL के, और ये बराबर होगी f पाई बाई टू के। सभी की वैल्यू रख दें, ये k बाई टू, ये k बाई टू, और ये 3। अब किसी दो पेयर को कंपेयर कर लें इसको यहां से, तो k बाई टू इज इक्वल टू 3 विच एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहां पर 6 आ रही है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये वैल्यूज आपको निकालनी होंगी, एंड सभी को आपस में कंपेयर करके आप k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है आपको, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। पहले तो हमें इसे ये शो करना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आल्सो सॉल्व द गिवन इक्वेशन, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू को निकाल लूंगा, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहां पर आया x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब ये पूरी टर्म को आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसमें एक्स और वाई के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं एफ एक्स वाई। हियर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स। अब इसके अंदर ये एफ एक्स वाई जो फंक्शन मिला है, हम यहां पर x को लैम्डा एक्स पुट कर देंगे एंड y को लैम्डा वाई पुट करेंगे यहां पर, कि x जहां पर भी है वहां पर लैम्डा x और y जहां पर है वहां पर लैम्डा y, क्योंकि हमें इसे यहां पर शो करना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पे क्या आ गया आपका, y की जगह लैम्डा y और x की जगह लैम्डा x, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे लैम्डा x। तो ध्यान से देखिए यहां पे आया लैम्डा y, और जब अंदर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे वो बाहर आके क्या बन जाएगा, लैम्डा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे है लैम्डा x। दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर लैम्डा है वो इससे कैंसिल हो जाएगा x, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0। तो जो आपका f
लेमडा एक्स इंटू एफ लेमडा वाई है वो आ रहा है लेमडा की पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई। और यही हमें चेक करना होता है कि यदि हम फंक्शन में एफ लेमडा एक्स एफ लेमडा वाई डालें और वहाँ से लेमडा की कुछ पावर वहाँ से कॉमन आ जाए और वो एफ एक्स वाई बन जाए तो वो क्या होता है, एक होमोजीनियस फंक्शन होता है उतने डिग्री का जितनी लेमडा की पावर वहाँ पर है। तो आप यहाँ पर कह देंगे विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री की एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर इस स्टेप में आप क्या करते हैं, y को vx डाल देते हैं। पुट y इज इक्वल टू vx और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v सेम x का 1 x सेम v का dv ओवर dx। इसको आप फर्स्ट मान लें यहां पर और इसको सेकंड मान लें। अब देखिए यहां पर ये भी dy बाई डी एक्स और ये भी dy बाई डी एक्स, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे आया पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू डालेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स। यहां से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके एक्स बन जाएगा। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहां पे आएगा v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर और नीचे है x, इससे ये कैंसिल हो गया आपका। अब ये भी dy बाई डी एक्स है और वो भी dy बाई डी एक्स है, दोनों को इक्वल रख लेंगे तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। इस v से v कैंसिल हो गया, यहां पर मिला एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब v वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ कर लेंगे तो यहां पे आएगा dv ओवर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहां पर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे हम, तो यहां पे हो जाएगा dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू dx ओवर x। अब 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग x का काम कर रहा है v प्लस ये पूरी टर्म यहां पर आ जाती है आपकी इज इक्वल टू लॉग x प्लस c1 कुछ कांस्टेंट मान लेंगे, इसको इस तरफ ले आओ। तो लॉग अब v की वैल्यू को वापस डालेंगे तो v बराबर है आपका y बाई एक्स के, तो y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग x इज इक्वल टू c1। यहां पर इसको सॉल्व करें और यहां पर लग जाएगा log m माइनस एन, तो log m माइनस एन होता है आपका log m बाई एन के। यहां पर देखिए y प्लस अंडर रूट, इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और जब एक्स स्क्वेयर पे अलग रूट आएगा नीचे तो वो बन जाएगा x। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया x और ये x आया फॉर्मूले से, क्योंकि log m माइनस एन को आप लिख सकते हैं log m बाई एन। तो यही हमने किया, log ये पूरी टर्म सॉल्व करके ये आई है m बाई एन, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। log को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, और ये प्लस माइनस ई की पावर c1। log इस तरफ जाएगा तो जो फंक्शन है वो e की पावर में आ जाएगा। अब e की पावर में ये फंक्शन है, ये सम कांस्टेंट ही तो वैल्यू मिलेगी इसकी, तो इसको हम एक अलग नाम दे देंगे कांस्टेंट सम c। तो y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c। ये डिवाइड में है, इधर जाके
मल्टीप्लाई में हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर विच इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यही क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है आपका। तो बस इसमें एक काम नया था आपका कि जब एक इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन प्रूव करना हो तो आप इस तरीके से उसको प्रूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। मतलब दो कॉइन्स को एक कॉइन्स को दो बार उछाला जाता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट ए डिनोट्स द इवेंट of getting a head। हमें एक हेड मिले, इस इवेंट को हमने a माना है, एंड लेट b denotes the event of getting a tail। तो a इवेंट हमने मान लिया कि हमें एक हेड मिले एंड b एक इवेंट मान लिया हमने कि हमें एक टेल मिले आपका। तो देखिए, या फिर आप बोल सकते हैं टेल या नॉट हेड, कि हेड ना मिले। देन उसके बाद P of A, probability of getting a head or in throw of single throw, मतलब एक कॉइन को उछालने पर आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है 1/2। PB, टेल या हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी 1 - PA, और वो हो गई आपकी 1/2। नाउ लेट X denotes the random variable ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमने x को रैंडम वेरिएबल माना है। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। देखिए x की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकता है हमको एक भी हेड ना मिले, 1 हो सकती है कि हो सकता है हमको एक हेड मिले, या फिर दोनों भी हेड हमको मिल सकते हैं, क्योंकि हम दो टॉस कर रहे हैं आपका। नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं Px इज इक्वल टू 0, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड हमको ना मिले। तो ध्यान से देखिए, ये होगा कि पहली बार भी बी इवेंट हो और दूसरी बार भी पी इवेंट हो, मतलब पहली बार भी हेड ना मिले, दूसरी बार भी हेड ना मिले। तो इसको हम लिख सकते हैं PB इंटू PB, और ये बराबर हो गया किसके, 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट हम निकालेंगे Px इज इक्वल टू 1। तो Px इज इक्वल टू 1 क्या होगा आपका, देखिए यहां पर Px इज इक्वल टू 1 मतलब एक हेड मिले। अब हो सकता है वो पहली में मिले दूसरी में ना मिले, या फिर पहली में ना मिले दूसरी पे ना मिले। हमें एक हेड मिलना है, वो हो सकता है पहली बार मिले या फिर दूसरी बार मिले। तो इसको आप लिख सकते हैं PA इंटू PB प्लस PB इंटू PA। सभी की वैल्यूज पता है, पुट करेंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। एलसीएम दोनों का सेम, यहां पर 1 + 1, दैट मीन्स ये आ गया आपका 2/4 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो Px इज इक्वल टू 2 कितना आया है आपका, x इज इक्वल टू 1 आया 1/2। देन उसके बाद हम निकालेंगे Px इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, कि दोनों हमें क्या मिले, हेड मिले। तो P पहली बार भी हेड मिले और दूसरी बार भी हेड मिले, ये होगा आपका इसके बराबर, कि पहले इवेंट पर, पहले केस में भी जब पहला थ्रो करें हम तो भी ए इवेंट हो, और जब दूसरा थ्रो करें तब भी ए इवेंट हो आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं PA इंटू PA, और ये बराबर है आपका 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा आपका, यहां पर x, यहां पर Px, x 0 1 और 2,
पी एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आई है आपकी 1/4 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आई है 1/2 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आई है 1/4। तो ये ही है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है कि वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है एंड देन उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। नाउ अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो आपको यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है एंड इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूजिंग ए इनवर्स आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए ये किस तरीके से लिखा जा सकता है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, विच कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू होती है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, और इस क्वेश्चन के अंदर तो ए आपको पहले से बना के दे रखा है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और जहां पर जो x है वो होता है आपका वो वेरिएबल्स जो उन इक्वेशंस में दे रखे हैं। देन उसके बाद b किसके बराबर होता है, ये वैल्यूज जो इज इक्वल टू में आपको दे रखी हैं। अब सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए मैं इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ा -4 इंटू +4 माइनस माइनस +3 फॉर्मूले वाला, और ये माइनस टकरा के पॉजिटिव हो जाएंगे। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 इंटू 3 इज -6 एंड यहां पे आएगा प्लस का 4 +5। अब यहां पर देखिए इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 -2 ये आ गया, यहाँ पर 4 -4 ये 0 हो गया, यहाँ पर 6 -6 + 4 -2 और -2 इंटू 3 हो गया -6, यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आपका। तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए होगी इसमें। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले a11, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचा आपका 2 -4 1 -2। अब -1 की पावर इवन नंबर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। -2 इंटू 2 इज -4 और ये हो गया माइनस ऑफ -4, तो -4 माइनस और ये माइनस का आया, तो -4 + 4 इज 0। देन उसके बाद a12, तो -1 की पावर 1 + 2। अब 1 2 एलिमेंट वाली रो और कॉलम को छोड़ के क्या बचा है यहाँ पर 3 -4 1 -2, 3 -4 1 -2, -1 की पावर ऑड नंबर, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा आपका। तो -2 इंटू 3 इज -6 एंड यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, -6 + 4 कितना हो गया आपका, ये माइनस का 2 और इससे टकरा के ये प्लस का 2 बन जाएगा आपका। देन उसके बाद हम निकालते हैं a13, -1 की पावर 1 + 3, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ने पर 3 2 1 1, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 इज 1। देन इसके बाद हम निकालेंगे आपका a21, तो ये हो गया -1 की पावर 2 + 1। अब 2 1 वाली एलिमेंट वाली रो और इस कॉलम को छोड़ के क्या बचा है यहाँ पर -3 5 1 -2, -3 5 1 -2, तो -1 की पावर ऑड नंबर ये माइनस आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 और ये हो गया आपका -1। देन उसके बाद a22, तो -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ के 2 5 1 -2, 2 5 1 -2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव,
-4 -5 ये आ गया माइनस का 9। देन इसके बाद 8 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 3 1 1, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस रहेगा, 2 माइनस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 एंड 3 + 2 = 5, ये हो गया माइनस का 5। देन इसके बाद हम निकालेंगे आपका A31, तो -1 की पावर 3 + 1। अब 3 1 एलिमेंट को छोड़ के इस रो इस कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा, -3 5 2 -4, तो -3 5 2 -4। -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, 12 - 10 = 2, इसको सॉल्व किया, 3 2, -1 की पावर 3 + 2, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ के 2 5 3 -4, 2 5 क्या बचा आपका 3 2, तो 2 5 3 -4। -1 की पावर ऑड नंबर ये माइनस रहेगा, -8 -15, कितना आया है -8 -15, ये हो गया माइनस का 23 और यहां से मिला प्लस का 23। उसके बाद A33, -1 की पावर 3 + 3, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 3 3 2, 2 - 3 3 2, -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, 4 + 9 ही हो गया 13 आपका। देन इसके बाद हम निकालते हैं अब एडजॉइंट ऑफ A, वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर्स की वैल्यू क्या है, 0 2 1, इसकी वैल्यू क्या है आपकी -1 -9 -5, सभी माइनस क्या है, 2 23 13, और इसका ट्रांसपोज तो क्या वैल्यू आई आपकी, वो आ गई है यहां पर 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, तो A इनवर्स बराबर होता है आपका 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के, और सॉल्यूशन क्या था हमारा, वो था x = A इनवर्स, तो A इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/-1, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, और B की वैल्यू क्या है आपकी 11 -5 -3, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये x के बराबर आएगा आपका, तो 0 × 11 = 0, -1 × -5 = +5, एंड 2 × -3 = -6, और यहाँ पर x = 1/-1 भी है ये वाली टर्म। अब 2 × 11 = 22, -1 × -5 = +5, एंड सॉरी 2 × 11 = 22, एंड -9 × 5 = प्लस का 45। देन उसके बाद 23 × 3 ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 69, 1 × 11 = 11, -5 × -5 = प्लस का 25, 13 × -3 = -39, यहाँ पे आया x = माइनस, यहाँ पे आया -1, और ये दोनों ऐड होने पर बने आपके 7 एंड 67, तो 67 - 69 = -2, और ये बन गया आपका 36, 36 - 39 = -3, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सभी प्लस के हो जाएंगे, 1 2 3, x किसके बराबर था x y z, यहाँ से 1 2 3, अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3, और यही क्या है आपकी इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। तो बस आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट को चेक करना है सबसे पहले, अगर वो ≠ 0 है तो सॉल्यूशन आपका होता है x = A 1 B।